गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन तो आपने लगभग पढ़ लिया पूरा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एवरीथिंग यू हैव रेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग। ये तो आप जानते ही हैं कि हेल्दी रहना मीन्स फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। जब आप हर तरीके से हेल्दी हैं तब आप हेल्दी हैं, ये आपने 9th में पढ़ा था। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी वही है कि जब आप रिप्रोडक्शन के टाइम पे व्हेन अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, ठीक है, देन ही इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी। पीपल शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टाइम पे मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे लोगों को ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑर्गेन्स। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, उनके ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, ये नॉलेज उनको होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे। क्योंकि जिनको ये नॉलेज नहीं होती उनको रिप्रोडक्टिव हेल्दी रहना पूरी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। आप गांव के लोगों में देखिए, गांव के बच्चों में देखिए कितना ज़्यादा अनहेल्दी इन्वायरमेंट है वहाँ पे। खाने को नहीं मिल रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सही से खाने को नहीं मिल रहा है। अब प्रेग्नेंट वुमेन है उनको खुद की बॉडी को तो देखना ही है, प्लस जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसकी बॉडी को भी उन्हीं की बॉडी से ग्रोथ होना है। तो हमें यही नॉलेज नहीं है कि हम एक्चुअली वुमेन को नहीं खिला रहे हैं, हम अपने बच्चे को खिला रहे हैं। तो इसके लिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी है कि ऑर्गेन कौन से हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, हर चीज़ का नॉलेज रिप्रोडक्शन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। चाइल्ड का और मदर का, दोनों का ही केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी नॉलेज होने ज़रूरी है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को क्या खिलाएं, क्या न्यूट्रिशियस चीज़ खिलाएं। चाइल्ड का बर्थ होने के बाद भी उसको क्या चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि बर्थ होने के बाद तुरंत दाल चावल खिलाने लगते हैं। बहुत जगह, बहुत पिछड़े इलाकों में स्टूडेंट्स क्या होता है कि बर्थ होने के बाद माँ को 3 दिन तक कुछ खिलाते ही नहीं हैं, बच्चे को भी नहीं कुछ खिलाता। अरे माँ को ही नहीं खिलाएंगे, चलो बच्चा तो माँ का दूध पी रहा है, लेकिन माँ को नहीं खिलाएंगे तो दूध कहाँ से होगा बच्चे को पिलाने के लिए। तो ये सब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ गुड हेल्थ। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी रिमेंबर टू एंश्योर गुड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए मदर और चाइल्ड के गुड केयर के लिए? देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट टू प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज द लैक्टेटिंग मदर्स। मतलब प्रेग्नेंट वुमेन को तो प्रॉपर डाइट मिलनी ही चाहिए, लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो मिल्क पिला रही हैं बच्चे को, उनको भी क्या होता है कि कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को तो चलो खिला पिला दिया, अब बच्चा बाहर आ गया, अब प्रेग्नेंट वुमेन से हमें कोई काम नहीं है। अब क्योंकि अब तो प्रेग्नेंट नहीं है, बच्चा तो हमें मिल गया। अब लेकिन दूध तो उसको 6 महीने माँ का ही पीना है बच्चे को। तो जब तक न्यूट्रिशस बच्चे में कैसे जाएगा? हम तो उसको खिला नहीं सकते कि लो भाई ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, आप बाहर से खा लो। नहीं, माँ का ही दूध पीना है। तो हमें लैक्टेटिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मतलब कि जो माँ बच्चे को मिल्क पिला रही है, उसका भी ख्याल उतना ही रखना है जितना कि हमने प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल रखा था। तो दोनों को ही न्यूट्रिशियस डाइट देना है। डाइट रिच इन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेनली प्रोटीन। सेकेंड, प्रॉपर एज डिफरेंस बिटवीन द चिल्ड्रेन। प्रॉपर एज डिफरेंस दो बच्चों के बीच में, दो, ये नहीं कि हर 2 साल बाद बच्चा पैदा कर ले रहे हैं। कम से कम 3 से 5 साल का, मैक्सिमम 5 साल का जो ये गैप है दो बच्चों के बीच में, वो होना चाहिए, ताकि जो एक बच्चा है उसको प्रॉपर केयर मिल सके। क्या होता है कि जल्दी जल्दी ये रिप्रोडक्शन होने की वजह से अब जो पहला बच्चा है उसको केयर ही नहीं मिलेगा, दूसरा बच्चा हो गया छोटा, उसी को केयर करने में हम लग जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर गैप होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए। प्लानिंग अ बेबी एट राइट एज ऑफ मदर। बेबी का जो प्लानिंग है वो सही समय पर ही हो जाना चाहिए। कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग करेंगे बाद में, पहले देख लें अपना जो लाइफ है। तो आप जो प्लानिंग है बेबी की, वो मदर के राइट एज में हो जानी चाहिए, क्योंकि तभी मदर की बॉडी जो है एक्सेप्ट करेगी उसको और सही तरह से न्यूट्रिशन दे पाएगी। और सही एज क्या है? 20 to 35, ना 35 के बाद, ना 20 से पहले। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन नॉट टू ऐड टू ओवर पॉपुलेशन। हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मतलब
मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं। क्यों 2 से ज़्यादा नहीं? क्योंकि फिर हम उतने बच्चों को पाल नहीं पाएंगे, सभी को सही न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर वही जो सब रहेगा वही हम खिलाएंगे। हमें अगर हम बच्चा पैदा कर रहे हैं तो हमें उन्हें सही न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी है, सही एजुकेशन भी देना ज़रूरी है, ताकि वो आगे भी समाज में सही हेल्दी रह सकें, ठीक है। चलिए, तो फैमिली प्लानिंग इसके लिए अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं, वो मेथड्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे अभी कि कैसे कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। फैमिली प्लानिंग यही है कि कैसे हम बच्चों के बीच में गैपिंग रख सकें, कैसे हम सभी को सही से न्यूट्रिशन दे सकें, ये सब है। नॉलेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, नॉलेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 5वें पॉइंट के बाद ये पॉइंट अलग कर दिया, लेकिन ये पॉइंट उसी में है कि फैमिली प्लानिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और नॉलेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज भी होना चाहिए। मतलब ये फैमिली प्लानिंग 6वां पॉइंट है और ये 7वां पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी नॉलेज होना चाहिए फॉर केयरिंग ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होते हैं और उनको हम कैसे होने से बच सकते हैं उनसे, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज बहुत सारे हैं, कुछ बैक्टीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये जो आपका है मदर हेल्थ या चाइल्ड से रिलेटेड, ये सारे, अब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब एक क्वेश्चन तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आना ही आना है, वो भी 5 नंबर में, कभी 5 में, कभी 3 में, कभी 2 में, कभी 1 में, कितने भी मार्क्स में, लेकिन 5 नंबर में ज़्यादातर ये आ जाता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर इधर लेटेस्ट का उठा के देखिए, अभी पिछले साल में ही आया है ये, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछ लेता है कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन से हैं, वायरल डिजीजेस कौन कौन से हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हैं, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेस, गोनोरिया और सिफिलिस, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत दिया हुआ है ये, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। कॉज्ड बाई बैक्टीरिया एंड कैन बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स, आपको बहुत अच्छे से पता है, कोरोना काल आपको चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक्स से ठीक हो सकता है, राइट। क्यों मैंने कोरोना काल का नाम लिया? क्योंकि कोरोना आपको मालूम है वायरल डिजीज़ है, इसलिए इसके लिए इतनी माथापच्ची हो रही है, ठीक नहीं हो पा रहा है। वायरल डिजीज़ आपको पता ही है, आप 9th में पढ़ के आए कि होस्ट मशीनरी ही यूज़ कर लेता है स्टूडेंट, इसलिए वायरल के लिए एंटीबायोटिक्स बनाना या वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो होस्ट मशीनरी को यूज़ कर लेता है। हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ता है जो होस्ट मशीनरी को, मतलब होस्ट को नुकसान ना करे और वायरस को मारे। मर तो सकता ही नहीं है वायरस, उसको उसके अफेक्ट को लो करे, इस तरह से कुछ वैक्सीन हमें बनानी पड़ती है, इसलिए वायरस का बनाना जो है बहुत मुश्किल होता है। हमें उसके डीएनए का पता ही नहीं चल पाता है कि उसमें किस तरह का उसमें स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए थोड़ा सा वायरल के पर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल होता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ जो हैं वो हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। यही पूछेगा आपको कि बैक्टीरियल से होने वाले कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। तो दैट इज़ गोनोरिया एंड सिफिलिस, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, कि इस डिजीज़ के बारे में कुछ नहीं पूछेगा स्टूडेंट, सिर्फ यही पूछेगा कि नेम सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड नेम सम डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय वायरस। तो वायरस से कॉज होने वाली डिजीजेज ये हैं HIV, एड्स, बहुत अच्छे से जानते हैं आप एड्स को, और जेनाइटल एंड एनल वार्ड्स, ये दोनों वायरस से होता है, ये भी वायरस से ही होता है, ठीक है। तो 2 डिजीजेज आपकी इसकी पूछेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही दी हुई हैं, तो 2 डिजीजेज बैक्टीरिया की और 2 डिजीज वायरस की, ठीक है। तो वायरस से होने वाली डिजीज हैं एड्स एंड जेनाइटल और एनल वार्ड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बर्थ कंट्रोल, हाउ वी कैन कंट्रोल द बर्थ। थैंक यू।